Hello students, today I am here on the digital platform created by Halwasia Vidya Vihar. Students, I had explained the lesson flying together in first part. In second part, we had discussed about the word meanings and question answers. Here is part third of the lesson flying together from unit 2 marigold, and today we will do exercises. In first exercise you are to state whether the following sentences are true or false, यानी ये आपको स्टेटमेंट्स को रीड करना है और ये बताना है कि ये ट्रू है यानी सच है या झूठ. फॉल्स मीन्स क्या होता है? झूठ. इन फर्स्ट सेंटेंस द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, यानी पेड़ जो था वह तोतों के झुंड का घर था. इज दिस करेक्ट? नो, it is wrong, so you are to write here false. Next, the wise old bird wanted the creeper to be destroyed. बूढ़ा yes, it is correct, so you are to write here true. TRUE. Okay students, next third sentence, the hunter climbed the tree with the help of a ladder. शिकारी पेड़ पर सीढ़ी की मदद से चढ़ा. नो, दिस इज रॉन्ग, सो यू आर टू राइट हियर false. He climbed the tree with the help of that creeper. Okay, fourth sentence is here. When caught in the net, the foolish birds began to weep. जाल में फंसने पर मूर्ख पक्षी रोने लगे. Is this correct? Yes, this is correct. So you are to write here true. Next, the wise old bird helped them to escape. बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उन्हें बचने में सहायता की. Yes, this is correct. So you are to write here true. Okay students, now come on next page. Under the title let's talk, you have to work in pairs. First one, ask your friends questions about the things he does. सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में बात करनी है कि वो क्या क्या काम करते हैं. जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ करते हैं. यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई. यानी वेयर का मीनिंग क्या होता है? कहाँ. व्हाट मीन्स क्यों. ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हैं. जब आप किसी फ्रेंड से क्वेश्चन करते हैं तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. वन इज़ डन फॉर यू. आपको एक एग्जांपल दिया है, इसमें आंसर आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज में और आपको क्या करना है? क्वेश्चन क्रिएट करना है. फर्स्ट वन, अनु आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. यानी अनु की स्टेटमेंट क्या है कि मैं शाम को टीवी देखती हूँ. देन व्हाट विल बी क्वेश्चन बाय अमित? व्हेन डू यू वॉच टीवी? ओके, इट इज़ एन एग्जाम्पल. नाउ हेयर कम्स second statement by Anu. I play games. So what would be the question for this statement by Amit? Yeah, absolutely correct. You are to write here what do you play, यानी तुमको क्या खेलती हो. Next statement by Anu is I collect stamps. मैं टिकटें इकट्ठी करती हूँ. Amit, what will be question by Amit for this? What do you collect?
यानी तुम क्या इकट्ठा करती हो। तो वहाँ आपका अनु का आंसर क्या आ गया कि मैं टिकटें इकट्ठी करती हूँ। स्टैम्प्स को हिंदी में क्या कहेंगे, टिकट। और अनु आई प्ले इन द ग्राउंड, ये अनु की स्टेटमेंट है कि मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। व्हाट विल बी क्वेश्चन बाय अमित है, वेयर डू यू प्ले, यानी तुम कहाँ खेलती हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट बाय अनु, ऑन संडे and the question by Amit will be like this, when do you go for shopping, यानी तुम शॉपिंग के लिए कब जाती हो। आंसर हमें ऑलरेडी मिल गया है, क्या कहा है अनु ने, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, यानी रविवार को मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। नाउ हेयर कम्स सेकंड क्वेश्चन, यू आर टू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। मैं अपने बारे में भी बता सकती हूँ या कोई और एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ, बट यू आर टू डू इट योर सेल्फ। अपने से आपको यहाँ फिल कर देना है। सपोज व्हाट इज़ योर नेम, इफ़ योर नेम इज़ वंशिका, सो हाउ विल यू राइट, यू आर टू राइट लाइक दिस, माई नेम इज़ वंशिका। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, यानी तुम कौन कौन सी भाषाएं बोलते हो। जो फ्रीक्वेंटली बोली जाती है उन 2 लैंग्वेजेस का आप राइट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ ओल्ड आर यू, दैट मीन्स आपकी उम्र क्या है, आप कितने बड़े हो। एंड यू आर टू राइट हेयर लाइक दिस, आई एम 5 और 9 और 10 ईयर्स ओल्ड। जो भी आपकी एज है वो आपने राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका मनपसंद भोजन कौन सा है। यू मे राइट हेयर, सैंडविच इज़ माई फेवरेट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे। एंड यू मे राइट लाइक दिस, आई वेंट टू सिनेमा टू, आप कौन से देश से संबंध रखते हैं। यू आर टू राइट लाइक दिस, आई बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट, व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप रात को सोने कितने बजे जाते हैं, कब जाते हैं। ठीक है, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। एंड यू मे राइट लाइक दिस, आई गो टू स्लीप एट 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध क्यों पीते हो। एंड यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, आई ड्रिंक मिल्क टू गेट एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ here is third question, I have put cross here, you are not to do this। next, let's write, यानी हम लिखने का कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कैसे करेंगे, the words in the clouds describe something or someone in the story, यानी क्लाउड्स में जो वर्ड्स हैं ना वो या तो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को डिस्क्राइब, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन से होते हैं बेटे आपके, एडजेक्टिव है ये। तो ये कहानी में ही किसी व्यक्ति या चीज़ को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। अब जैसा कि आप फर्स्ट वन देख रहे हैं वाइज, तो इसके नीचे यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ आपने राइट कर देना है किसको आप डिनोट कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है। एंड आफ्टर दैट यू आर टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स। उसके बाद क्लाउड के नीचे जो आपको ब्लैंक मिला है वहाँ पर अपने से सेंटेंस बना के आपको राइट करना है। फर्स्ट वन इज़ वाइज। वाइज कौन है स्टोरी में, द ओल्ड वूज। द ओल्ड गोज एंड सेंटेंस विल बी लाइक दिस, माई फादर इज़ अ वाइज मैन। सेकेंड, केयरलेस, हु वॉज केयरलेस, द यंगर गीज, यानी जितने भी छोटे छोटे
वो जंगली पक्षी थे वो सभी केयरलेस थे. एंड यू हैव टू राइट योर ओन सेंटेंस लाइक हियर is given he is very careless. Next, thick and strong. What was thick and strong in the story? That was a creeper. You have to write here creeper, and after that you can make a sentence of your own. I have thick and strong hair. That means मेरे बाल घने और मोटे हैं. Next, foolish. Who was foolish in the story? The hunter. Yes, it was the hunter. And you have to write here the same word, and sentence will be like this: Rahul is a foolish boy. Okay, students. Next, tall. What was tall in the story? Yeah, it was tree. So you have to write here the word tree and make your own sentence like this. My sister is very fairy and tall. यानी मेरी बहन बहुत सुंदर और लंबी है. Now come on next page. Here are some answers about the given picture. As you can see the picture, here is an ant and some answers. One is the color of the ant is black, and you are to write the question like this: what is the color of an ant? अब देखिए यहाँ हमने आंट के साथ में क्या लगाया है? एन. एन क्यों लगाया है? ये एक आर्टिकल है. आपको हमेशा याद रखना है जब कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है अ ई आई ओ यू तो आप किसका यूज़ करेंगे? एन का. और जब कंसोनेंट से हैं यानी अ ई आई ओ यू को वॉवल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में वो आपके कंसोनेंट्स होते हैं, उनके साथ में आप अ लगाएंगे. आर्टिकल्स का चैप्टर हम ग्रामर में भी रीड करेंगे. नेक्स्ट देखिए, इट लिव्स ऑन लैंड. यह ज़मीन पर रहती है. सो क्वेश्चन फॉर दिस आंसर विल बी लाइक दिस: वेयर डज इट लिव? यू हैव टू कीप इन माइंड you are to write helping verb before pronoun or noun. So students, you are to write here the question: where does it live? Third sentence, it has two antenna. यानी इसके two antenna हैं. As you can see in the picture here, like cow has two horns, so ant has these two antenna. Okay, so what will be question for this? How many antenna does an ant make for the sentence it crawls on the ground? यानी यह ज़मीन पर रेंगती हैं. And you are to write question: where does it crawl? ओके बेटा, यह कहाँ रेंगती है. नेक्स्ट, इट ईट्स शुगर. सो मेक क्वेश्चन लाइक दिस: व्हाट डज इट ईट्स? ईट. ईट आएगा बेटा, यहाँ एस को आप रिमूव कर देंगे. ओके बेटा. नाउ हेयर कम्स थर्ड क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस. यानी आपको प्रीपोजिशन का लेसन भी ग्रामर में आएगा और आपको पता होगा, आपने पिछली क्लासेस में रीड भी किया होगा कि टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद, ये सभी आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है. टू का मतलब होता है को, एट मीन्स होता है पर, ऑफ यानी छोड़ना, ऑन मीन्स पर, इन मीन्स में,
इनटू मीन्स के अंदर, और विद का मीनिंग क्या होता है? साथ. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन, दिस ट्री वॉज द होम, हेयर इज ऑलरेडी रिटन, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. यानी यह पेड़ जंगली पक्षियों की झुंड का घर था. सो हेयर इज अ preposition of. Next, he noticed the creeper dash the foot of the tree, and you have to write here at. Roots होती है ट्री की, तो वहाँ पर देखा, किस चीज़ को देखा? ऑब्जर्व किया, क्रीपर यानी बेल को. तो पर के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? एट. एंड यू आर टू राइट हेयर एट. एंड द सेंटेंस विल बी लाइक दिस: ही नोटिस्ड द क्रीपर एट द foot of the tree. Third sentence, it would be a pity to destroy it now. You are to write here to. यानी इसको नष्ट करना अच्छी बात नहीं होगी. नेक्स्ट, एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड. जैसे ही वे पेड़ के अंदर घुसे. अब मैंने आपको पहले बताया है कि इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर. सो यू आर टू राइट हेयर इनटू. ओके बेटा. नेक्स्ट, द बॉय रैन विद द डॉग. यानी लड़का कुत्ते के साथ भागा. रैन के साथ में हम यहाँ क्या लगा देंगे? विद. नेक्स्ट, द फ्रॉग्स जम्प्ड डैश द वेल. मेंढक कुएं के अंदर कूद गए. के अंदर. अब यहाँ आप क्या राइट करेंगे? इनटू. नेक्स्ट, द गर्ल वाज थ्रिल्ड डैश सी हर न्यू बाइसिकल. लड़की अपनी नई साइकिल को देखकर बड़ी ही उत्साहित हो गई. एंड यू विल राइट हेयर टू. नेक्स्ट, द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट. पक्षी जाल में फंस गए. यू आर टू राइट हेयर इन. ओके. लास्ट सेंटेंस, द चिल्ड्रन वॉक्ड डैश द ब्रिज. Okay, now we will do next page. You are to complete the paragraph with suitable words from the box. यानी यहाँ आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं. These are around. Around means चारों तरफ. Across यानी पार. With means साथ. Along means इसका मतलब भी साथ साथ यानी किनारे किनारे. To means को. After means बाद में. नेक्स्ट टू अगला. इनटू मीन्स के अंदर. और फ्रॉम मीन्स से. आई हैव फिल्ड दिस पैराग्राफ ऑलरेडी एंड यू आर टू नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स इन योर बुक नीटली. सो here I am reading this passage for you. This paragraph starts: one day as I was walking, you have to write here, along the bank of the tree, I saw my friend running dash the field. You have to write here into. यानी एक दिन जब मैं नदी के किनारे के साथ घूम रहा था तो मैंने अपने एक मित्र को खेतों के अंदर जाते हुए देखा. He was calling my name and waving dash me. वह मेरा नाम पुकार रहा था और मुझे हैंड वेव कर रहा था मेरे लिए. एंड यू आर टू राइट हेयर टू. आई रीच्ड वेयर आई वाज स्टैंडिंग. वह मेरा नाम पुकार रहा था और मुझे हाथ हिला रहा था. आई स्टॉप्ड एंड वेटेड. मैं रुका और मैंने उसका इंतज़ार किया. डैश sometime he reached where I was standing. You have to write here after. यानी कुछ समय बाद वह वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं खड़ा था. He said I went
I went all dash the town looking for you. Here you are to write word around. उसने मुझसे कहा कि मैं पूरे कस्बे में तुम्हारे लिए घूमा. I have some exciting news to share dash you. मेरे पास कोई अच्छी सी न्यूज़ है, प्रोत्साहित करने वाली खबर है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ. साथ के लिए आप यहाँ कौन सा वर्ड राइट करेंगे? विद. नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस डैश द नीम ट्री. क्या तुम्हें वो पुराना घर याद है जो नीम के पेड़ से बाद में आता है? एंड यू आर टू राइट हेयर नेक्स्ट टू, यानी नीम के पेड़ का आगे वाला, अगला, अगले के हाउस डैश दैट हाउस. एंड यू आर टू राइट हेयर इनटू. अंदाज़ा लगाओ कि उस पुराने घर के अंदर कौन घूम रहा है? जनक दास, द ग्रेट मैजिशियन. कौन है ये? जनक दास नाम का एक बड़ा जादूगर. नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स डैश हिम. अब हम उससे बहुत सारी मैजिक यानी जादुई कलाबाजियाँ सीख सकते हैं, चालाकियाँ सीख सकते हैं. किससे? उससे. और से के लिए हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फ्रॉम. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर कम्स फिफ्थ क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स. आपको यहाँ क्वेश्चन वर्ड्स राइट कर देने हैं. फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो? नेक्स्ट, फर्स्ट वन क्वेश्चन, डैश डू यू प्ले. तुम कब खेलते हो? राइट हेयर व्हेन. डैश डू यू गेट अप. तुम कब उठते हो? राइट हेयर व्हेन. डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट. तुम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो? यू आर टू राइट हेयर व्हाट. नेक्स्ट, डैश डू यू गो टू स्कूल. तुम स्कूल कब जाते हो? एंड राइट हेयर व्हेन. नेक्स्ट, डैश डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, आर्ट और म्यूज़िक. तुम्हें स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? खेल, कला या संगीत? एंड राइट हेयर व्हाट. नेक्स्ट, डैश इज़ योर बर्थडे. तुम्हारा बर्थडे कब है? एंड राइट हेयर व्हेन. नेक्स्ट, right here what. Okay students, now come on next page, reference to context. यहाँ आपको 2 clouds दिए हैं, उनमें 2 sentences हैं. ये बातें किसके लिए, किसने कही. जैसे हिंदी में होता है ना, कब कही, किसने कही, क्यों कही, ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है आपका. फर्स्ट वन, वेल देयर इज़ नो हरी. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. Can you recall who said this? First one, for this statement you have to write here the geese. To whom was it said? ये किसके लिए कही गई थी ये बात? अच्छा, अब कोई जल्दी नहीं है, ये बेल तो बहुत छोटी है, इसे विनष्ट करना बेकार है. गीज ने कही थी ये बात. किसको कही थी? द वाइज बर्ड, यानी जो उनको सजेस्ट कर रहा था कि इस बेल को काट दो, इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो. कौन था वो? द वाइज बर्ड. यस. व्हेन वाज इट सेड. कब कही गई थी ये बात? बिफोर द हंटर केम टू कैच देम. इससे पहले कि शिकारी उन्हें पकड़ने को आता, उससे पहले ये वाली जो टॉक आप देख रहे हैं, जो बातचीत देख रहे हैं, ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो कब कही गई? शिकारी के आने से पहले. ठीक है. हियर इज सेकंड कॉन्टेक्स्ट, दैट इज, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव. हु सेड दिस? द हंटर. यू आर टू राइट हियर द हंटर, क्योंकि
He said to himself. So write here to himself, यानी अपने आप से कहा. और कब कहा? When the hunter came to the forest, जब शिकारी जंगल में पहुंचा. Now you can draw pictures of the speakers of the above lines, यानी ये जो लाइंस में क्लाउड्स में आपने लाइंस देखी हैं, स्टेटमेंट्स देखी हैं, जिसने भी बोला है उनको, उनकी पिक्चर्स यानी गीज़ की और हंटर शिकारी की, दोनों की पिक्चर्स आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज of the lesson flying together. I hope you have got them well, and my dear students, you are to do all these exercises neatly in your marigold. Okay students, you are to stay fit and healthy, but you are not to go out of your home without any reason, and follow the instructions of your parents. We will meet soon with a new video. Till then, enjoy your day. Bye.